गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मोर देन 50 प्लस पीपल आज इस वेबिनार में कनेक्ट हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैसे आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं अपने वर्क में या बिजनेस में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अपने वर्क में या बिजनेस में आपको एफिशिएंसी बढ़ाएं। द मोमेंट आप एफिशिएंसी बढ़ाते हैं आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलती है और बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल में ले जा सकते हैं या अपना जो वर्क में है तो आप सैलरी में आप प्रमोशन ले सकते हैं, आप सैलरी में हाइक ले सकते हैं और चाहे तो नौकरी चेंज कर सकते हैं। और वो एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, ये सब के बारे में मैं आज के इस वेबिनार में हम बात करेंगे। हम बताएंगे कि कैसे वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप अपने लाइफ में छोटे छोटे करेक्शन ला सकते हैं और वो करेक्शंस आपको नेक्स्ट लेवल में ले जाने में भरपूर सहयोग करेंगे। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम स्क्रीन शेयर करते हैं हमारे आज के पीपीटी की ओर। द मोमेंट हम पीपीटी की ओर जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी होगी उसमें। राइट। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें एफिशिएंसी बढ़ाने की तो सबसे पहली बात आती है हमारे सामने, वो है कम्युनिकेशन की। हमारा कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है, हम अपनी बातों को कैसे सामने रख पाते हैं। हो सकता है कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सामने वाला उस लेवल में समझ ही नहीं पा रहा है, या सामने वाला जो कम्युनिकेशन कर रहा है आप उसे एग्री नहीं कर पा रहे हैं या उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे इस पीपीटी में देख सकते हैं जो पिक्चर दिया हुआ है बेसिकली यहाँ पर, इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इस पिक्चर में यहाँ पर ये दिया हुआ है एक शख्स जो है वो एक पिलर पड़े हुए हैं नीचे जमीन में और उसे बोल रहा है 4 है, और दूसरी तरफ एक दूसरा शख्स है और जो उसी पिलर को बोल रहा है 3 है। तो मैं जानना चाहता हूँ कौन सही है कौन गलत है। आप थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों अपनी अपनी जगह में बिल्कुल सही हैं। राइट। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, उसने उस तरफ से जाके उसे देखने की कोशिश ही नहीं करी। द मोमेंट वो उस तरफ जाता और उसको देखने की कोशिश करता तो उसको भी वही दिखता जो सामने वाले को दिख रहा है। आई थिंक यू आर एग्री विथ माई पॉइंट, क्योंकि कम्युनिकेशन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कम्युनिकेशन अपना आप कर रहे हैं, आप कनेक्ट करिए लोगों से। द मोमेंट आप उनसे कनेक्ट करते हैं चीजें आपके लिए आसान होती हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। और हो सकता है कि सामने वाला अगर आपकी बातों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, आप उसे प्रॉपर समझा नहीं पा रहे हैं, तो उसके पैर में भी, उसके जूते में भी अपना पैर रख कर देखिए। द मोमेंट आप उसके जूते में भी अपना पैर रख कर देखेंगे आपको समझ में आएगा कि वो किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है आपको और क्या समझ नहीं पा रहा है। तो आपको उसके लिए वन टू वन बैठना पड़ेगा, वन टू वन उसके साथ बहुत सारी डिस्कशन करनी पड़ेगी। द मोमेंट आप उसके साथ वन टू वन बैठते हैं, आप उससे डिस्कशन करते हैं, तो आपको समझ में आता है चीजें कि कैसे आप नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं और कैसे आप अपनी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन इज ए क्लियर पॉइंट, क्योंकि कम्युनिकेशन ही ऐसी चीज होती है जो आपको आगे लेके जाती है। द मोमेंट आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, द मोमेंट आपका चीजों में कमांड है, आपको नेक्स्ट लेवल में जाने से बिल्कुल कोई भी नहीं रोक सकता। इट इज माई गारंटी। राइट। तो आई थिंक आई एम श्योर आपको ये कम्युनिकेशन क्लियर हुआ होगा। कम्युनिकेशन के अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर भी अब जाते हैं, जहां पर हम आपको डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे नेक्स्ट पॉइंट आपको आगे लेके जाएगा। राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेसिकली कुछ ऐसी चीजें जिसका उपयोग करके आपको बहुत सारी चीजों के बारे में फायदा मिल सकता है, और वो कौन सी चीज है और उसे क्या करना है ये आपको समझ में आना पड़ेगा भी। राइट। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर हुई है तो आप बिल्कुल कंफर्म करिए, नहीं हुई है तो आप अभी भी बता सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, क्योंकि हमारा ये सब चीजें डिपेंड करता है हमारी खुद की प्रोडक्टिविटी के ऊपर। क्या हम उतने प्रोडक्टिव हैं, क्या हम उस प्रोडक्टिविटी में काम कर पा रहे हैं, अगर हम कर पा रहे हैं तो कैसे कर पा रहे हैं और कैसे नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से एक ही पोजीशन पर बने हैं, ना तो प्रमोशन मिलता है और ना ही सैलरी बढ़ती है। आई एम श्योर, क्योंकि ना उनको सैलरी बढ़ पा रही है ना उनको प्रमोशन मिल पा रहा है। वो कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और उनके पास डिग्री होने के बाद भी वो प्रमोशन नहीं ले पा रहे हैं और सैलरी भी बढ़ नहीं पा रही है। तो आपको सैलरी, आपको इसको इंक्रीज करने के क्या तरीके हैं, आप कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं। आप इंक्रीज बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, और तरीके ये हैं कि जिससे आप इसे इंक्रीज भी कर पाएंगे और आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है। और वो क्या अपॉर्चुनिटी है और कैसे करेंगे उसके लिए हम अभी डिस्कशन करते हैं। ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि जो शख्स हैं, दो टाइप के लोग हैं, राइट। एक ऐसा लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि उनका प्रमोशन भी हो, और दूसरे शख्स हैं वो चाह रहे हैं वो उनको काम भी ना करना पड़े। राइट। तो
जो ए टाइप वाले लोग हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जो काम करते हैं उस काम में उनका इन्वेस्ट ना हो और उनका काम पसंद नहीं हो जो काम करते हैं। या उनके साथ दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय लो क्वालिटी में और लो क्वालिटी का काम करते हैं, लो क्वांटिटी और लो क्वालिटी का। और बी टाइप के लोग कम से कम अधिक और अच्छी क्वालिटी वाला काम करते हैं। तो मैं पहला टाइप के कौन से लोग हैं, जो लो क्वांटिटी और लो क्वालिटी का काम करना पसंद करते हैं, राइट। और जो दूसरे लोग हैं बी टाइप के लोग, वो क्या है, वो क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी वाला काम करते हैं और अपने फील्ड में तरक्की हासिल करने के लिए रेडी रहते हैं। यहाँ पर जो दो स्थितियों में हमने बात करी है, जिसमें टाइप बी वाला, सेकेंड टाइप वाला लोग हैं, जहां कम समय में अधिक और अच्छी क्वालिटी वाला काम किया जा रहा है, इसे ही प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो आपको प्रोडक्टिविटी करने के लिए क्या करना है, आपको अच्छी क्वालिटी वाला काम करना है और अपने फील्ड में हर चीजों के लिए महारत हासिल करना है। और इसे टर्म में हम कह सकते हैं, टाइप ए वाले लोग कम प्रोडक्टिव हैं और टाइप बी वाले लोग अधिक प्रोडक्टिव हैं। तो प्रोडक्टिविटी को स्टूडेंट लाइफ में भी रख कर देख सकते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट कम प्रोडक्टिव होते हैं और ज्यादा समय लगाते हैं और कम पढ़ते हैं और कम तैयारी में, जिसमें एग्जाम में एवरेज मार्क्स गेन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कम पढ़ाई करके वो एक कम मार्क्स लेके आते हैं, राइट, और मार्क्स भी ज्यादा गेन करते हैं। वहीं जो स्टूडेंट अधिक प्रोडक्टिव होते हैं वो कम समय में अधिक पढ़ते हैं और एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स गेन करते हैं। अब आपको अंदाजा भी लग गया होगा प्रोडक्टिविटी क्या होता है और प्रोडक्टिविटी होना कितना जरूरी है। और अगर प्रोडक्टिविटी आप हैं तो आप अपनी काम को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं और उस काम से नेक्स्ट रिजल्ट आप लेके आ सकते हैं। अब ये सब बताने के बाद आपके दिमाग में डेफिनेटली कुछ ना कुछ सवाल होगा, कुछ ना कुछ टेक्निक्स होगी जिसमें हम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। अब वो कैसी टेक्निक्स हमें अपनानी पड़ेगी, उसमें आप बिल्कुल जोड़ दीजिए। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो उसे आप लेके बैठिए, ताकि आपको पता चले, समझ में आए कि किस टेक्निक का यूज करके अपनी लाइफ में आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई तरीका या निजी तकनीक है जो मैं अपने कम या पढ़ाई में अप्लाई कर कम प्रोडक्टिव इंसान या स्टूडेंट सुपर प्रोडक्टिव भी बन सकता है। अब वो कैसे बन सकता है इस टेक्निक का इस्तेमाल करके, वो मैं भी आपको बताऊंगा। अगर आप कम से कम अधिक काम करना चाहते हैं या अपनी कार्य की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज का जो वेबिनार है इट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, जहां आपका प्रोडक्टिविटी कम से कम काम करके बढ़ सकता है। हम यहाँ पर कई सारे सिंपल टेक्निक्स का एग्जांपल देंगे जिसका फॉलो करके डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पहला जो टेक्निक है वो है, आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन बना के चलना है। सुबह उठने के सबसे ज्यादा फायदे होते हैं, राइट। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। अब 4 बजे उठने के बाद क्या होता है, मेरे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी टू डू लिस्ट होती है जिनको मैं फॉलो करता हूँ। और सक्सेसफुल पीपल भी जोड़ देते हैं, यदि आपको मॉर्निंग रूटीन बनाना है तो किताबें जो लिखी हैं उसे आप पढ़ना स्टार्ट करिए। 5 AM क्लब में शामिल होइए ताकि आपका मिरेकल मॉर्निंग बने। जब हम जल्दी सुबह उठते हैं तो कुछ ज्यादा समय मिलता है। नॉर्मली लोग उठते हैं 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे। अगर आप वही 5 बजे या 6 बजे कर देंगे तो आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा समय मिलेगा और 2 घंटा एक्स्ट्रा आप अपनी बेहतरीन प्रोडक्टिविटी के लिए निकाल सकते हैं। इस टाइम को आपको एक शेड्यूल बनाना है और शेड्यूल को इस तरह से फॉलो करना है ताकि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ सके। आई एम श्योर द पॉइंट इज क्लियर। माय नेक्स्ट पॉइंट इज डेली एक्सरसाइज। हम में से कितने लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, राइट। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते हैं तो आपको अभी से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि एक्सरसाइज ही एक तरीका है जिससे आप अपने आप को फिट और बहुत एनर्जेटिक रख सकते हैं। सुबह हम जब जल्दी उठते हैं तो डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं और बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है। मेटाबॉलिज्म से मैं ये आपको बताऊंगा कि मेटाबॉलिज्म जितना ज्यादा अच्छा होगा आपका बॉडी उतना अच्छा वर्क करेगा और आपका वेट उतना कम होगा और शरीर में किसी प्रकार का आलस या लेजीनेस आपको बिल्कुल नहीं आएगा, राइट। तो बॉडी के स्तर पर हम काफी एनर्जेटिक फील करते हैं और इससे हम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो डेली एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर नहीं करते हैं तो अभी से अभी से स्टार्ट करिए। नेक्स्ट इज डेली मेडिटेशन। आज पूरी दुनिया में मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं। हमसे ज्यादा तो बाहर के लोग, अब्रॉड के लोग मेडिटेशन करते हैं। क्या रीजन है, मेडिटेशन वो फॉलो कर रहे हैं और मेडिटेशन के स्कूल्स खुलते जा रहे हैं। सिंपल सा रीजन है कि मेडिटेशन फॉलो करके उनका माइंड एक काम स्टेज में आ जाता है, एक शांत स्टेज में, और स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है और मेडिटेशन करने से मेंटली स्टेबल भी बनते हैं। आपको मेंटली स्टेबल जितने आप अच्छे होंगे उतना अच्छा आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होगी, राइट। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल हाई रखना चाहते हैं तो रोज कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करें, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फाइंड योर प्रोडक्टिव पीरियड।
आप अपना प्रोडक्टिव समय खोजें कि किस समय आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। कई लोग दिन में होते हैं, कई लोग रात में होते हैं, कई लोग अपने हाई लेवल लेके जाते हैं, कई लोग नहीं लेके जा पाते हैं। अब वो कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ करता हूँ। दिन में एक ऐसा समय होता है जो सभी लोगों के लिए प्रोडक्टिव लेवल बहुत हाई होता है, और वह भी नेचुरल तौर पर, और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरा प्रोडक्टिव लेवल की बात करूं तो ये मॉर्निंग के समय में बहुत हाई लेवल में रहता है और बाकी समय की तुलना में कम रहता है। अतः आप अपने प्रोडक्टिव को बूस्ट करने के लिए अपना प्रोडक्टिव पीरियड का पता करें और आइडेंटिफाई करके उसमें काम ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि आप उस प्रोडक्टिव पीरियड को समझ सकें और उस प्रोडक्टिव पीरियड का बेनिफिट ले सकें। इसके अलावा पांचवा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने लाइफ में हमेशा 80-20 रूल्स को अप्लाई करें। द मोमेंट आप 80-20 रूल्स अप्लाई करेंगे, चीजें आपके लिए बहुत आसान होंगी। आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोल सकते हैं। अब वो कैसे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो 80-20 रूल्स के बारे में मैं आपको जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुने तो मैं भी जस्ट इसके बारे में आपको डिस्कशन करता हूं, आपके लाइफ में कैसे वो एक मिरेकल की तरह काम कर सकता है। अगर मैं बात करूं, किसी की लाइफ के एस्पेक्ट में 80% काम ऐसे होते हैं जिनसे 20% आउटकम मिलता है, और 20% ऐसे काम होते हैं जिससे 80% आउटकम मिलता है। अब मेरा सीधा से कहने का तात्पर्य है कि 20% ऐसे काम होते हैं, अगर वो आप टाइमली कर लेंगे, प्रॉपरली कर लेंगे, तो आप उससे 80% रिजल्ट ले सकते हैं। राइट। अब जैसे आप किसी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं या कोई वर्किंग कर रहे हैं, तो सेल्स ऐसा एक पैरामीटर होता है जहां पर आप 20% एफर्ट डालेंगे तो 80% आपको आउटकम मिलेगा एज ए रेवेन्यू। राइट। इसलिए आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ उन्हीं 20% पर ध्यान देना चाहिए जो 80% आउटकम का लाभ उठाना चाहिए। तो 80-20 रूल्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम एक डिफरेंट सेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। राइट। जो मैंने लास्ट टाइम कवर भी किया है अपने उसमें, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, अपनी कुल्हाड़ी को रोज शार्प करें। ये क्या रूल है? आपने जब भी हेडिंग पढ़ा कि कुल्हाड़ी को डेली शार्प करें, ये पढ़कर आपको अटपटा लगा होगा। राइट। इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी में आपको समझ में आएगा कि कुल्हाड़ी को शार्प क्यों करना चाहिए। एक लकड़ी काटने वाली कंपनी थी, जिसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम था राज, और वो 5 सालों से काम कर रहा था। ठीक है। और 5 सालों में उसकी पोजीशन इस तरह थी, सेम सैलरी, सेम पोर्शन, नो प्रमोशन, नो सैलरी इंक्रीमेंट, और कुछ भी नहीं, जैसा था वैसे ही चल रहा था। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति ज्वाइन किया जिसका नाम था विजय। और उसने क्या किया, 6 महीने के अंदर ही अपनी सैलरी डबल कर ली, प्रमोशन ले लिया, और बाकी सभी बेनिफिट ले लिया जो किसी और ने नहीं ले पाए थे। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या रीजन है कि एक 5 साल का आदमी जो सेम पोजीशन में बिना इंक्रीमेंट के काम कर रहा है, और दूसरा 6 महीने में आया और उसने अपना सभी प्रमोशन ले लिए और सभी प्रकार से एक अच्छे लेवल में पहुंच गया। अब ये बात पहुंची राज तक, तो राज ने उसे बुलाया कि यार क्या बात है कि आप मेरे से बेहतर काम कर रहे हो, बेहतर सैलरी हो गई है और आप बेहतर प्रमोशन ले पा रहे हो। तो उसने क्या कहा मैं आपको बता रहा हूँ। बोला ये पॉसिबल है सर। बोले तजुर्बा मेरे पास जरूर ज्यादा है, लेकिन मैं अपनी कुल्हाड़ी को डेली शार्प करता हूँ। अगर मेरे को 8 घंटा काम करना होता है तो मैं 3 घंटे अपने कुल्हाड़ी को शार्प करता हूँ और उसे उसके धार देता हूँ, और धार देने के बाद मेरा काम आसान हो जाता है। और जबकि दूसरा व्यक्ति जो 5 सालों से काम कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो आते साथ वो लग जाता है, लेकिन उसका धार तेज न होने के कारण वो उतनी इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाता। तो आपको भी ऐसे काम करना है जिससे आप इफेक्टिव तरीके से काम कर पाए, और अपनी धार को तेज करना है, मतलब अपनी स्किल्स जो भी हैं वो स्किल्स में काम करना है आपको। द मोमेंट आप अपने स्किल्स में काम करेंगे, आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुलेंगे। तो आप अपनी स्किल्स में काम करिए, चाहे आपकी पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो इंटर पर्सनल स्किल हो, या किसी लोगों से बात करने की स्किल्स हो। आपको उसमें बहुत ही काम करना बहुत जरूरी है। राइट। उसके अलावा लव योर वर्क। जिस काम आप कर रहे हैं उस काम से प्यार करें। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ही यही होती है कि वो काम करते हैं जिस काम को वो प्यार नहीं करते। जो काम करना उसे पसंद नहीं है, उसकी प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद घट जाती है। तो मेरा मानना है कि वही काम करें जो आपका इंटरेस्ट का हो। द मोमेंट आप अपने इंटरेस्ट का काम खोजेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन से बचना। डिस्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्ट्रैक्शन से आप नहीं बच पाए तो आपका फोकस में कमी हो जाएगी। द मोमेंट आप फोकस में कमी करते हैं, आपके लिए चीजें आसान नहीं होंगी। आप चाहे ऑफिस जाते हैं, बिजनेसमैन है या स्टूडेंट है, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जो देखो यूट्यूब में लगे रहता है, फेसबुक में लगे रहता है, उसके अलावा काम ही नहीं आता उसके। ठीक है।
घर का कोई काम बोल दो या बाहर का काम बोल दो, वो काम नहीं होगा। पहले क्या होगा? सोशल मीडिया। दूसरा, किसी का फोन आ गया तो फोन में लगे हैं आधा घंटा 1 घंटा। तो इसको बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस रहना पड़ेगा अपने काम में। अगर आपको कोई काम नहीं आता, उसकी सर्च किया, आज के डेट में हर चीज अवेलेबल है गूगल में, आपको बस टाइप करना है, यू विल हैव द इंटायर डिटेल, आपके पास सभी डिटेल अवेलेबल आ जाएंगी। तो आप चाहें तो नोटिफिकेशन को भी बंद कर सकते हैं। द मोमेंट आप नोटिफिकेशन बंद करेंगे, आपके लिए नोटिफिकेशन वहां से नहीं आएंगे, क्योंकि हम जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं पहले हमसे पूछ लेता है, भैया आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जस्ट आस्क फॉर डिनाई, आप डिनाई करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों, फोकस में काम करिए। द मोमेंट आप फोकस में काम करते हैं, आपके लिए चीजें आसान होती हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का, अपने वर्क को इफेक्टिव ढंग से करने का, और वो है अपने फेवरेट गाने सुनिए। अगर आपके कोई फेवरेट गाने हैं, राइट, काम करते समय कोई पसंदीदा गीत सुन लें, जैसे आपको गुड फीलिंग आएगा। और एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है आपके ब्रेन से, और इसको बोलते हैं डोपामिन, राइट। डोपामिन एक है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल में। और ये हार्मोन होता है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, अगर आप कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं। लेकिन आप 2-3 ही सॉन्ग सुनिए, ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर लगे हैं सॉन्ग सुनने के लिए, तब आपको प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, फिर आप वो हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, राइट। तो मेन आपको कहाँ ध्यान देना है, आपको फेवरेट सॉन्ग सुनने हैं, बट वो लिमिटेड, 2 से 3 ओनली, नॉट मोर देन दिस। इसके अलावा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वो है अपने आप को आपको इनाम देना है, आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है। द मोमेंट आप अपने आप को रिवॉर्ड देंगे, तो आप जो भी अच्छा काम करेंगे उसके लिए आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। अब कुछ भी हो सकता है, इससे आपको बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा, तारीफ सुनना, अवार्ड लेना सबको अच्छा लगता है। सभी अपने कार के लिए रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, इससे मनोबल बढ़ता है, और जो काम करते हैं उनमें भी मोटिवेशन मिलता है। जब आप कोई भी बड़ा काम पूरा करते हैं, तब खुद को इनाम दे। जैसे आप स्टूडेंट हैं, कोई सिलेबस अपना पूरा कर लिया, कोई असाइनमेंट कंप्लीट किया, तो उसके बाद खुद को आप अच्छा इनाम दे सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद अपने आप को ब्रेक दें, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, घूमने बाहर जा सकते हैं, और इस टाइप के कुछ काम कर सकते हैं, कुछ सॉन्ग सुन सकते हैं, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप काम कर सकते हैं। इसको आपको एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी मिलेगी, और आपकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट आएगा। इन सब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके को, अतिरिक्त कोई भी तकनीक प्रोडक्टिव लेवल बढ़ाते हैं, जैसे पॉडकास्ट भी आप सुन सकते हैं। आप कोई, अगर आपको लिखना अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मल्टीटास्किंग करना है, वो आप कर सकते हैं। तो जो भी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है उस काम को करिए, और अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल में लेके जाइए। द मोमेंट आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल में लेके जाएंगे, आपके लिए चीजें उतनी आसान होंगी। राइट।